जय जय श्री राधे श्याम। सदगुरुदेव महाराज कहते हैं ऋषिगणों, तोते के बच्चे ने बिल्कुल वही किया जो देवी राधा कहती है। राधा जी ने कहा कि मैं आपके प्राणों की रक्षा तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ आपको बचने का रास्ता बता सकती हूँ। इस समय व्यास भगवान की जो पत्नी देवी दीपिका है निद्रावस्था में, और आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बरस चुकी है। आप स्वेच्छा से अपना शरीर छोटा बड़ा कर सकते हो, इसलिए अपना सूक्ष्म रूप बना करके देवी दीपिका की सेवा में बैठ जाना। जैसे ही वो मुख खोले, जब माई ले तो उनकी श्वास के द्वारा उनके उदर में प्रवेश कर जाता है। भगवान शिव का त्रिशूल वहां आपको कुछ नहीं कहेगा। तोते के बच्चे ने देवी दीपिका के उदर का सहारा लिया। भगवान शिव कैलाश में वापस हो गए और समय आने पर एक संतान के रूप में जीवन पाया। शरीर मनुष्य का है, लेकिन मुख की आकृति तोते के मुख के समान रह गई, इसलिए उनको नाम दिया गया सुखदेव। संस्कृत में तोते को सुख कहा गया। बोल सुखदेव जी महाराज की जय। यही कारण है कि सुखदेव जी को भगवान शिव का अवतार भी कहा गया, क्योंकि भागवत महापुराण का लेख है कि ब्रह्मांड में ऐसा कोई जीव नहीं जन्मा, ऐसा कोई वक्ता नहीं जन्मा जो प्रभु की पूर्ण लीला का गुणगान कर सके। क्योंकि भागवत महापुराण तो वही कह सकते हैं जो परम गीत वैरागी हो, और परम गीत वैरागी अखिल ब्रह्मांड में अकेले भगवान शिव हैं, दूसरा कोई नहीं। और ना ही ऐसा कोई श्रोता है जो इन तुच्छ कामों से भगवान की इस पूर्ण लीला को श्रवण कर सकते। ना कोई सुन सकते हैं और ना ही कोई कह सकते हैं। यहाँ तो श्रोता भी कन्हैया है और वक्ता भी कन्हैया है। जिस प्रकार से प्रभु ने गिरिराज जी को पूजन किया, पूजा करने के लिए तीन की आवश्यकता रहती है, एक पूजा करने वाले की, एक पूजा कराने वाले की, और तीसरे अमुक देवता की, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे कन्हैया ने गिरिराज जी को नमन किया, गिरिराज जी की पूजा की, तो वहां पूजा करने वाले भी कन्हैया, पूजा कराने वाले भी कन्हैया, और गिरिराज जी के रूप में खाने वाले भी कन्हैया। तीनों एक ही है। आप ही पूजे, आप पूजा में। तो उसी प्रकार प्रभु ने यहां लीला रची है। सदगुरुदेव महाराज कहते हैं कि ना कोई कथा कह सकते हैं, ना कोई कथा सुन सकते हैं। यहाँ तो वक्ता भी कन्हैया है और श्रोता भी कन्हैया है। जब तक परमात्मा बुलावा नहीं देते, तब तक चाहे कथा पड़ोस में चल रही हो, सुनने नहीं जाएगा। प्रमाण आपको मैं देता हूं कि एक नगरी में हम कथा कहने गए। जिन महोदय के यहाँ कथा चल रही थी, नगर वासियों ने मिलकर के कथा को रचा कि महाराज जी कथा हमें उचित है, अच्छी बात है। वहां कथा प्रारंभ हो गई, तो जिन महोदय के मकान पर कथा चल रही थी, उनके प्रांगण में कथा चल रही थी, 7 दिन कथा को बीत गए और वो महोदय अपनी छत से नीचे नहीं उतरे। अब विचार कीजिए, इसका अर्थ है कि वो मकान के मालिक रहे होंगे, अलग बात है। जिस जमीन, जिस प्रॉपर्टी पर कथा चल रही है, उसके मालिक होंगे, अलग बात है। पर वो कथा के अधिकारी नहीं थे, वो अभागे थे, वो भाग्यहीन थे जो कथा से वंचित रह गए। क्योंकि रामचरितमानस में स्वतः प्रभु श्री राम ने दर्शाया है
कि सन्मुख होई जी को जबई जन्म कोटि अग नासई तबई। आप टेलीविजन के माध्यम से कथा सुन लें या मोबाइल के माध्यम से कथा सुन लें तो उतना महत्व नहीं मिलेगा, उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना लाभ साक्षात सामने बैठ कर मिलता है। वहां भाव अलग ही होगा। आप घर में पूजा करते हैं, शिवलिंग तो घर में भी हो सकता है, शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं या घर में छोटा मंदिर बना ले एक कोना में, प्रतिमा आप घर में स्थापित कर सकते हैं। लेकिन जो भाव मंदिर में होगा क्या वही भाव घर में होता है? कभी नहीं होगा। पूजा स्थल घर में भी है लेकिन जो भाव मंदिर में होगा वो घर में नहीं हो सकता। उसी प्रकार जो प्रभाव कथा का सम्मुख बैठ करके होगा, कथा और वक्ता सम्मुख होने चाहिए। ये सारी लीला नेत्रों की है, तरंगों की है। जो शरीर से तरंगें बाहर निकलती हैं उनके मिश्रण की लीला है कि भाव कहने वाले किस प्रकार से है। जिस प्रकार के भाव से कथा कही जा रही है और सुनने वाला भाव सुन रहा है, सब जानिए उस पर प्रभाव अवश्य होगा। वो भागहीन होते हैं। कथा भागवत महापुराण शिव पुराण रामचरितमानस की कथा नगरी में चल रही हो और वहां नहीं जा सकते तो ये हाथ पैर मुख नाक कान भगवान ने बेकार दिए। क्या इन हाथों को भगवान ने इसलिए दिया कि हम अपने कार्य में लगे रहे हैं? गन्ना छीले, गेहूं काटे, पशुओं को गोबर उठावे, क्या भगवान ने हाथ इसलिए दिए? क्या ये पैर भगवान ने इसलिए दिए हैं कि हम अपने कार्य में लगे रहे? क्या वो भगवान ने इसलिए दिया है कि हम रोटी खाएं, जलेबी खाएं, लौड़ी खाएं, बस काम खत्म? क्या एक कान भगवान ने इसलिए दिए कि वृथा की बातें सुने, दिन भर बिना बात की बात सुनते रहे? क्या ये आंखें भगवान ने इसलिए दी है दृश्य देखें, जिनकी आवश्यकता नहीं दृश्यों को देखेंगे? ये अंग प्रत्यंग भगवान ने इसलिए नहीं दिए। भगवान ने पैर दिए हैं तो इसलिए कि इन पैरों से यात्रा कर, मनुष्य देह पाने के बाद ये यात्रा करे, तीर्थों में जाए। भगवान ने हाथ दिए हैं तो अपना सुंदर कार्य भी करे और साथ में दान भी करे। इन हाथों से दान करे। भगवान ने मुख दिया तो काहे के लिए कि इस मुख से मेरा सुमिरन करे, मेरा भजन करे। भगवान ने कान दिए हैं तो इन कानों से ये मेरी कथा को सुने, सत्संग सुने। भगवान ने आंखें दिए तो इन नेत्रों से मैं दर्शन करें मेरे धाम में आकर के। पर हमने इनका सदुपयोग नहीं किया। एक बात काट मार दीजिए, जिस चीज की हम अपने जीवन में कीमत नहीं समझेंगे, जिस चीज की अपने जीवन में हम कीमत नहीं समझेंगे, आने वाले समय में वो हमें गोपनीय मिलेगी नहीं। बोलो गोविंद भगवान की। हम तरसेंगे उसके लिए। आज हमने इन कानों की कीमत नहीं समझी है। इन कानों को सिखाना चाहते हैं, कहीं परमात्मा की लीला का रसवान इन कानों तक ना पहुंच जाए। बाबा तुलसी कहते हैं कि वो कान बेकार हैं जिन कानों से हम भगवान का भजन न सुन सके, उसका कीर्तन न सुन सके, कथा न सुन सके। बाबा तुलसी बड़े सुंदर भाव से कह रहे हैं कि जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, हरि कथा सुनहि
कहीं नहीं गाना। श्रवण रंग अहि भवन समाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। श्रवण कहते हैं कानों को, रंध्र कहते हैं छिद्र को, कि जो इन कानों से भगवान की लीला का रसपान नहीं